नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुरबानी के बारे में हमने सीखा कि क़ुरबानी वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो क़ुरबानी बावजूद इस्तिताअत के जो शख्स क़ुरबानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। और फिर देखिए कि क़ुरबानी की रूह के बारे में हमने पढ़ा कि असल में इसकी रूह जो है वो इखलास है और अल्लाह ताला के यहाँ इसी चीज़ की कदर व कीमत जो है वो मौजूद भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना तो इन क़ुरबानियों को गोश्त पहुँचता है ना ही खून, बल्कि अल्लाह को तो इंसान के दिल का तक़वा जो है वो पहुँचता है। अब हम देखेंगे कि क़ुरबानी के हवाले से सारे ही मसाइल एक सच्चे मोमिन को तो ज़रूर ही मालूम होने चाहिए कि अल्लाह की इस इबादत को किस तरीके से करना चाहिए। आप देखिए कि क़ुरबानी की अगर अक़साम को हम देखते हैं तो क़ुरबानी दो तरह की क़ुरबानी है। एक वो क़ुरबानी जो ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज ईद के बाद घरों में की जाती है और इसी वजह से इस क़ुरबानी को इस क़ुरबानी की मुनासबत से ही इस ईद को, जो बड़ी ईद हम कहते हैं, इसको ईद उल अज़हा कहा जाता है, यानी क़ुरबानी की ईद। और फिर क़ुरबानी की जो दूसरी किस्म है वो है कि जिसमें जानवर घरों में ज़िबा नहीं किए जाते, बल्कि इसे हज और उम्रा करने वालों की जानिब से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रवाना कर दिया जाता है और वहीं इसे ज़िबा किया जाता है। इसे हदी कहते हैं और ये मतलब हाजी या उम्रा हाजी ही के लिए होती है। अब क़ुरबानी के जो जानवर हैं उनके हवाले से अब देखिए कि कौन कौन से जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी की जा सकती है। पहला जो है इसमें ऊँट है, जिसे अरबी ज़बान में बुदन भी कहते हैं और कभी कभी ये लफ्ज़ गाय या बैल के लिए, यानी बड़ी क़ुरबानी के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है बुदन या ये जो बदना की जो है वो जमा है। और फिर देखिए कि गाय जिसमें बैल जो है वो ख़ुद ब खुद ही शामिल हो जाता है और बरसगीर के बाज़ उलमा जो हैं वो भैंस को भी गाय की जिनसी करार देते हैं और इसकी क़ुरबानी को भी जायज़ ही कहते हैं। और अरब में चूँकि भैंसें होती ही नहीं हैं, इस वजह से इस हवाले से उसमें क़ुरबानी का ज़िक्र नहीं मिलता, तो इसलिए उलमा ने उसी पर क़यास करते हुए भैंस की क़ुरबानी को भी जो है वो जायज़ दिया है। बहरहाल भैंस को क़ुरबानी के जानवरों में हम शामिल नहीं समझ सकते क्योंकि हदीस में इसका ज़िक्र नहीं है। अलबत्ता जिस इलाके में फिर गाय नहीं होती या जहाँ पे कामयाब हो यानी कम मिलती हो तो वहाँ भैंसें जो हैं वो ज़िबा की जा सकती हैं। फिर तीसरी किस्म के जानवर जो क़ुरबानी के लिए किए जाते हैं उसमें बकरी है, पहाड़ी बकरी हो या बकरा हो, चाहे घरेलू हो, तो हर किस्म की बकरी जो है इसमें शामिल है। फिर चौथा जो जानवर है वो भेड़ है, भेड़ की हर किस्म इसमें शामिल है, चाहे दुम्बा हो, दुम्बी हो या छतरा हो। तो इस तरह के ये जानवर जो हैं, ये चार किस्म के जानवर हमें मिलते हैं जिनको क़ुरबानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगला सवाल जो है लोगों के जहन में ये उठता है कि जानवर की उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो उसके हवाले से भी हम कुरान और सुन्नत के हवाले से हम देखते हैं तो आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू दाऊद में ये रवायत है, सही रवायत है कि ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, कि सिर्फ मुसिन्ना जानवर ही ज़िबा करो। अब मुसिन्ना से मुराद वो भेड़, बकरी, गाय या ऊँट है जिसके दूध के 2 दांत उखड़ चुके हों। तो जानवरों में इस उम्र का जानवर जो है वो समझें कि बचपन की हदूद से निकलकर जवानी की हदूद में दाखिल हो रहा है और इस उम्र का जानवर चूँकि शक्ल सूरत के लिहाज से और ख़ूबसूरत और गोश्त के लिहाज से बहुत ही मुफीद और सेहत बख्श भी होता है और पूरी तरह से जो है ग़िज़ाइयत का हामिल भी होता है। और ये कि जवान जानवर से ऐसे ही बच्चे और मतलब उसके हामला होने का भी जो है वो ज़्यादा उम्मीद भी होती है कि इससे मज़ीद नस्ल बढ़ेगी, दूध भी हासिल होगा। और तो इसी वजह से इसकी क़ुरबानी का हुक्म दिया गया है ताकि महबूब माल अल्लाह के लिए पेश किया जाए। यानी क़ुरबानी की रूह तो देखें तक़वा है ना, तो तक़वा में ये चीज़ आएगी कि इंसान की कैफ़ियत देखी जाएंगी कि वो अपना दिल पसंद माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में जो है वो ख़र्च करता है। और मुसिन्ना को उर्दू में 2 दांता कहते हैं और पंजाबी में इसको दोंदा
جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جانور کو خریدتے ہوئے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ دوندہ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر بھیڑ بکری، اور اس میں دیکھیں کہ مختلف جانوروں کی عمر کا اعتبار جو ہے مختلف طریقے سے ہوگا، اور یہ بھی ہمیں یہ ملتا ہے، علماء اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ بھیڑ بکری جو ہے وہ 6 ماہ سے لے کر 1 سال کے اندر اندر مسنہ یعنی دوندہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور گائے اور بیل عموماً 2 سال کی عمر تک، یعنی دیکھیں نا کہ کتنا عمر کا کتنا فرق ہے کہ گائے اور بیل جو ہیں وہ 2 سال کی عمر تک ان کے دودھ کے دانت جو ہیں وہ گر جایا کرتے ہیں، اور اونٹ کے دودھ کے دانت جو ہیں وہ 4 سال کی عمر تک گر جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور وہ ہر سلسلے میں رہنمائی دیتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر دوندہ نہ ملے، یعنی مسنہ جس کو کہا گیا نہ ملے، تو پھر اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلم کی روایت ہے کہ صرف دوندہ جانور یعنی مسنہ ہی ذبح کرو، لیکن اگر مسنہ جانور ملنا دشوار ہو جائے تو بھیڑ کا جذع یعنی کھیرا جو ہے جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور جذع سے مراد ایسا جانور ہے جس کے دودھ کے دانت ابھی نہیں گرے ہوں لیکن اس کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہو چکی ہو۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ اس حدیث میں تو صرف بھیڑ کا ذکر ہے، لہٰذا صرف 1 سال کی بھیڑ ہی کو مجبوری کی صورت میں ذبح کیا جائے گا۔ بکری، گائے یا اونٹ کو اس حکم میں جو ہے وہ شامل جو ہے وہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اسی لیے پھر ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ عاصم بن کلیب رحمہ اللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ تھے جو قبیلہ بنو سلیم میں تھے، تو قربانی کے لیے بکریاں تقسیم کی گئیں، وہ کم پڑ گئیں، چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا، تو اس شخص نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بلا شبہ جذع یعنی 1 سالہ بچہ جو ہے وہ بھی 2 دانتے کی جگہ کفایت کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو احادیث ہیں اس حوالے سے پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر تلاش کے باوجود دوندہ جانور نہ ملے تو بھیڑ کا 1 سالہ بچہ ذبح کیا جا سکتا ہے، اور بعض احادیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود اگر دوندی بکری یا بکرا نہ ملے تو پھر 1 سالہ بکرے کی بھی اجازت ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ غریب آدمی جو ہے اس کی استطاعت یہ نہیں ہوتی کہ وہ دوندے جانور کی قیمت چونکہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس صورت میں وہ بھیڑ کا 1 سالہ بچہ جسے پنجابی زبان میں پکا کھیرا کہتے ہیں وہ قربان کر سکتا ہے۔ تو اس سے دیکھیں کہ دین اسلام کی خوبصورتیاں، اور ہمارے دین میں ہر بندے کی استطاعت کا خیال جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اور اسی چیز کی جو ہے ان ساری چیزوں سے جو ہے وضاحت جو ہے وہ ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔